शहजादी के दोस्तों, गाज माता की उजमन विधि के लिए अगर आपने गाज माता से कोई मन्नत मांगी है और वो आपकी पूरी अगर हो गई है तो उनका उजमन दोस्तों भादवा की शुक्ल पक्ष में किया जाता है। यानी भादवा महीना में जो पूर्णिमा आती है उसके पहले जो 15 दिन होते हैं उसमें कोई भी अच्छा दिन देखकर आप उजमन कर सकते हैं। और अगर आपने लड़के के लिए गाज माता से मन्नत मांगी थी और अगर आपके लड़का हो गया है तो उस लड़के के पैदा होने के बाद जो पहला बार जब भादवा आता है तभी ये उजमन किया जाता है दोस्तों। और उसी लड़के की जो मन्नत से हुआ है उसकी जब शादी भी होगी तब भी ये गाज माता का उजमन किया जाता है। यानी जाए और ब्याहे दोनों का उजमन किया जाता है गाज माता का। और इसके उजमन के लिए होता है कि आप कोई भी अच्छा दिन देख ले, जब आप अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब ऐसा नहीं कि बारिश होनी ज़रूरी है या बिजली कड़कनी ज़रूरी है तभी आप उसका उजमन करेंगे। कोई भी अच्छा दिन बार देखकर गाज माता का उजमन करते हैं। उसके लिए आपको एक पाटा के ऊपर में जल का लोटा भर के रखते हैं दोस्तों। उसके ऊपर में लोटा पे एक सतिया बना देते हैं, पाटा पे एक सुंदर सा सतिया बना देते हैं। एक कटोरी में गेहूँ ले लेते हैं, रोली चावल लेते हैं, तो अपने खुद के भी टीका निकालते हैं। और कोई आपके बगल में बैठ कर यदि कहानी सुन रहा है या सुना रहा है तो उसके भी टीका निकाल देते हैं। और एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी के ऊपर, कढ़ाई का जो पूड़ी होता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सीरा रखकर 7 जगह रखते हैं। और एक प्लेट के अंदर में साड़ी या जो भी सूट आपकी सास जो भी पहनती है वो और रुपया का लिफाफा रखते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों हाथ में 7 दाना गेहूं का लेकर गाज माता की कहानी सुनते हैं। गाज माता की कहानी यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल पर भी है, आप उससे भी सुन सकते हैं गाज माता की कहानी। वो 7 दाना गेहूं का फिर गाज माता की कहानी सुनने के बाद उस जल के लोटे में डाल देते हैं। फिर चावल का दाना हाथ में लेकर गणेश जी की कहानी सुनते हैं दोस्तों। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद भी वो पानी उसी जल के लोटे में डाल देते चावल। और उसके बाद वहीं बैठे बैठे वो जो पूड़ी है और वो जो साड़ी और ब्लाउज़ पीस और रुपए का लिफाफा है उनको सबको एक साथ करके उनके पर 2 बार रोली से छिटा देते हैं, 2 बार चावल छिड़कते हैं। और हाथ जोड़ के जो आपकी चुनरी का पल्ला रहता है, जो आप चुनरी ओढ़े हुए हैं, उसे हाथ को ढक लेते हैं और फिर 4 बार उसके ऊपर फेर देते हैं। इसको बाना निकालना बोलते हैं। फिर वो जो बाना होता है वो सासू जी को पगा ला के दे देते हैं दोस्तों। और अगर कोई कारण से आपकी सास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप अपनी जिठानी को या कोई बहन बेटी को भी दे सकते हैं। या बहन बेटी भी दूर रहती तो कोई धर्म की बहन बनाई हुई है तो उसको भी दे सकते हैं। अगर आपकी मन्नत मांगी हुई है तो आपको गाज माता का उजमना ज़रूर कर देना चाहिए दोस्तों। और वो जो जल रहता है लोटे का वो सूरज भगवान को अर्घ दे देते हैं, उस जल को या किसी गाछ में चढ़ा देते हैं। और वो जो सासू होती है वो 7 जगह जो 4-4 पूड़ी और सीरा रहता है उस पर यदि सासू चाहे तो दक्षिणा रख के या कोई भी सुहाग का कोई सामान रख के 7 सुहागनों को वो उनके घर में भिजवा देती है दोस्तों। इस तरह से गाज माता का उजमना बहुत ही सरल विधि से पूरा हो जाता है। और अगर आप चाहें तो उस दिन व्रत भी कर सकती हैं दोस्तों, यानी एक समय आप भोजन करके भी रह सकती हैं। आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन बना रहे। जय दादी की।